गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बार पिछले चैप्टर में जो उपसर्ग और प्रत्यय की बात हो रही थी, जिसमें उपसर्ग चैप्टर पूरा पढ़ा दिया गया था। प्रत्यय चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके दो भेद बताए गए थे, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय भी पूरा हो गया था पिछली क्लास में। आज चर्चा होगी तद्धित प्रत्यय की। तो शुरुआत करते हैं तद्धित प्रत्यय से। तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा, तद्धित प्रत्यय की परिभाषा क्या है। परिभाषा, वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। हम लोगों ने जब कृत प्रत्यय पढ़ा था तो उसमें परिभाषा में बताया गया था कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल शब्द या धातु में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। यहाँ पे क्रिया की बात नहीं की जाएगी क्योंकि क्रिया की बात कृत प्रत्यय में हुई थी। अब परिभाषा में ही कह दिया गया कि वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को, इसी के आगे एक लाइन और लिख देता हूं, तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये क्रिया से और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से आपको कैसे पहचानना है। तो जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे तद्धित प्रत्यय में संज्ञा की बात की गई,
सर्वनाम की बात की गई और विशेषण की बात की गई। 3 शब्दों में बताया गया। और वह प्रत्यय जो क्रिया को छोड़कर, ऊपर ये देखिए क्रिया की बात की गई थी, क्रिया को छोड़कर, अगर क्रिया को छोड़कर किसी अन्य शब्द की बात होगी तो वो संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात होगी। अगर किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उसे तद्धित प्रत्यय कहेंगे, और जब किसी क्रिया के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे। अब हम पहचानेंगे कैसे, जैसे आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने एक क्रिया दी थी। जैसे आपको यहाँ पे एक मैं क्रिया बताऊंगा, क्रिया के बाद आप एक मूल शब्द बनाएंगे या धातु का प्रयोग किया जाएगा। मूल शब्द या धातु, क्रिया मूल शब्द धातु, उसके बाद प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। प्रत्यय, क्रिया, मूल शब्द धातु में प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो उससे एक शब्द बनेगा, और जो बना शब्द होगा वो किसी न किसी के अर्थ का बोध कराए, क्योंकि वहाँ भी 5 वेद हम लोगों ने पढ़ा था। तो क्रिया में जैसे एक क्रिया है पढ़ना, क्रिया कौन सी है? पढ़ना। पढ़ना क्रिया जो दी गई उसमें आप देखेंगे मूल शब्द क्या बनेगा? पढ़ना में पढ़ बनेगा। पढ़ना क्रिया में मूल शब्द धातु क्या बनेगी? पढ़ धातु बनेगी। और इस पढ़ में अगर आई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो हमारा शब्द क्या बना? पढ़ाई बना। अब आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है कि पढ़ाई में प्रत्यय है तो उत्तर क्या देना है? आई। अगर इसी पढ़ में मान लो आकू जोड़ देते हो तो शब्द आपका क्या बनेगा? पढ़ाकू बनेगा। और प्रश्न पूछा जाए कि पढ़ाकू में प्रत्यय क्या है तो आकू है, और पढ़ाई में क्या है? आई है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ पे जो हमने भेद पढ़े थे कृत प्रत्यय के पिछली क्लास में, उसमें बताया था कि जो कर्ता के अर्थ का बोध कराए उसे कृतवाचक, तद्धित प्रत्यय, कृतवाचक प्रत्यय कहते हैं जो कर्ता के अर्थ का बोध कराए, और जो भाव के अर्थ का बोध कराए वो यहाँ पे आई के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना कि जो भाव के अर्थ का बोध कराए, जो कर्म के अर्थ का बोध कराए, जो कर्ण के अर्थ का बोध कराए, जो स्त्री जात के अर्थ का बोध कराए, जो क्रिया के जात का बोध कराए, तो जो भी शब्द बनेगा वो जिसकी बात की जाएगी उसके अर्थ का बोध कराए, उसे ही उस भेद के अंतर्गत लाएंगे। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे कहा गया कि पढ़ाई कैसा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है? तो आप देखेंगे पढ़ाई जो शब्द बना है वो पढ़ना क्रिया से बना है। तो जब क्रिया से निर्माण होगा किसी भी प्रत्यय का तो उसे कृत प्रत्यय कहेंगे, और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से निर्माण होगा किसी भी प्रत्यय का तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। तो चाहे पढ़ाई पूछे चाहे पढ़ाकू पूछे, इन दोनों का उत्तर क्या होगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। क्या होगा? कृत प्रत्यय उत्तर देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो प्रत्यय हैं ये क्रिया से निर्माण हो करके बने हैं। अब यहीं पे मान लो आपका प्रश्न दिया गया किसी संज्ञा से संबंधित। अब हम कुछ आगे प्रश्न बता रहे हैं जिससे संज्ञा से संबंधित एक प्रश्न दिया गया। ईर्ष्या, एक प्रश्न दिया गया, ईर्ष्या, और इस ईर्ष्या में आलू जोड़ दो, हमारा शब्द क्या बनेगा? ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु, ठीक है, ईर्ष्यालु। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा शब्द बना वो ईर्ष्या में प्रत्यय जुड़ने से बना। तो क्या ईर्ष्या जो आपका शब्द है ये कोई क्रिया है? नहीं, क्रिया में प्रत्यय जुड़ेगा तो कृत प्रत्यय होगा, और किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय जुड़ेगा तो तद्धित प्रत्यय होगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ईर्ष्या क्रिया नहीं है, एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा में प्रत्यय मैंने आलू जोड़ा तो इसका उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। समझ में बात आ रही है? जैसे एक प्रश्न और देखें, अपना, यह सर्वनाम है अपना, इस अपना में पन जोड़ दिया जाए तो हमारा शब्द क्या बनेगा? अपनापन। अपनापन। या फिर इसी अपना में तो आप प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? अपनत्व। अपनत्व। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे शब्द बन रहे हैं क्रिया से नहीं बन रहे हैं,
किसी संज्ञा से, सर्वनाम से और विशेषण से अगर निर्माण हो रहे हैं तो तद्धित प्रत्यय होगा। अब मैं विशेषण का भी एक प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ। जैसे प्रश्न है गरीब, प्रश्न है गरीब, विशेषण शब्द है। इस गरीब में प्रत्यय जोड़ रहा हूँ बड़ी ई, तो हमारा शब्द क्या बना? गरीबी। क्या बना? गरीबी। ठीक है। या फिर जैसे अमीर, एक शब्द लिखा अमीर, अमीर में प्रत्यय मैंने जोड़ा बड़ी ई, हमारा शब्द क्या बना? अमीरी। क्या बना? अमीरी बना। बात समझ में आ रही है? या फिर मैंने एक शब्द रखा यहाँ पे मामा, ठीक है, और इस मामा में प्रत्यय जोड़ दिया ईरा, तो हमारा शब्द क्या बना? ममेरा। क्या बना? ममेरा। अब आप देख सकते हैं एक ईर्ष्यालु शब्द बना, ठीक है। एक कौन सा? ईर्ष्यालु शब्द बना। अपनापन, अपनत्व, गरीबी, अमीरी, ममेरा, ये जितने भी शब्दों का मैंने निर्माण किया उसमें आप देख सकते हैं किसी क्रिया से निर्माण नहीं हुआ। अगर क्रिया से निर्माण होता है तो फिर उत्तर जो आपका होगा वो कृतवाचक में होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे पहला ईर्ष्या दिया गया, ये संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा में प्रयोग होता है। दूसरा जिसे अपना दिया गया, ये सर्वनाम है, सर्वनाम से बना है। फिर उसके बाद में गरीब है, अमीर है, मामा है, ये जो शब्द हैं गरीब और अमीर ये विशेषण शब्द हैं। मामा कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो आप ध्यान रखेंगे ये भी संज्ञा शब्द है। ईर्ष्या कैसा शब्द है? संज्ञा है। अपना सर्वनाम है। गरीब विशेषण है। अमीर विशेषण है। मामा संज्ञा है। तो यहाँ जो भी शब्द बने वो उनमें आप देख सकते हैं सभी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से शब्द बनाए गए हैं, ठीक है। अब ईर्ष्यालु जो शब्द बना, अगर पूछा जाए इसमें प्रत्यय है तो उत्तर क्या देना है? तद्धित प्रत्यय उत्तर बताना है। तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। तद्धित प्रत्यय क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने हैं, इसलिए तद्धित प्रत्यय बोले जाएंगे। तो सभी का उत्तर हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अपनत्व में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। अमीरी में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। ममेरा में कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तो जो भी क्रिया से बनेंगे वो कृत प्रत्यय होंगे, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनेंगे वे तद्धित प्रत्यय होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो जुड़ेगा वो तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तद्धित प्रत्यय के भेद कितने होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तद्धित प्रत्यय की मैंने परिभाषा बता दिया और अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय के भेद की, ठीक है। देखिए तद्धित प्रत्यय के भेद। तद्धित प्रत्यय के भेद कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के 6 भेद होते हैं। तद्धित प्रत्यय के भेद 6 भेद होते हैं। अब ये जो 6 भेद हैं देखिए कौन कौन से हैं, और इन्हीं 6 भेदों को हम लोग एक क्रम से पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पढ़ना है कर्तवाचक, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। दूसरा है कर्मवाचक, नहीं दूसरा कर्मवाचक इसमें नहीं आएगा। कर्मवाचक तो आपका कृत प्रत्यय में आता है, ठीक है। इसमें दूसरा है भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय।
तीसरा भेद हम लोग इसमें पढ़ेंगे, संबंधवाचक संबंधवाचक तद्धित संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। चौथा भेद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनता, हीनता, लघुता, तद्धित प्रत्यय। अगला पांचवा भेद है आपत्तिवाचक आपत्तिवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय। और अगला भेद है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। ये तद्धित प्रत्यय के 6 भेद हैं, ठीक है। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, ऊनता हीनता लघुता तद्धित प्रत्यय, आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय और स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। इनको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से नियम लगेंगे, कैसे इसमें उदाहरण आएंगे, उन सभी उदाहरणों की चर्चा भी की जाएगी। तो हम शुरुआत करते हैं पहले भेद से। पहला हमारा भेद कौन सा है? कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय से, ठीक है। चलिए, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ, जब किसी संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द कर्ता के अर्थ का, तो उससे बना शब्द कर्ता के अर्थ का बोध कराए, उसे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
परिभाषा क्या बताएगी कृतवाचक तद्धित प्रत्यय की, कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन तीनों में से कोई भी एक हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। किसकी बात की गई? प्रत्यय की। प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द, जो शब्द बनेगा कर्ता के, बना शब्द कर्ता के अर्थ का बोध कराए, उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सभी लोग समझ गए इस बात को? कर्ता के अर्थ का बोध कराए उसे, यहाँ पे ये जो कर्ता लिखा हुआ है, इसको सही से लिख दिया जाए, कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। कर्ता के अर्थ का बोध कराए। बना शब्द कर्ता के अर्थ का बोध कराए। अब ठीक है, कर्ता के अर्थ का बोध कराए उसे कृतवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अभी पीछे वाले प्रश्न में आप देख रहे थे, जब हम लोगों ने कृत प्रत्यय की बात की थी, उसमें मैंने आपको एक क्रिया दी थी, एक क्रिया थी आपकी, और इस क्रिया में हमने बनाया था मूल शब्द। और ये बात मैं बता चुका था पहले ही कि मूल शब्द धातु का निर्माण कैसे होता है, जब ना प्रत्यय को हटा दिया जाता है। किसी भी क्रिया में आप जब ना प्रत्यय हटा दोगे तो मूल शब्द या धातु का निर्माण हो जाता है। और इस मूल शब्द धातु में हम प्रत्यय कोई भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे जो हमारा शब्द बनेगा वो किसी न किसी के अर्थ का बोध कराए, जिस भेद की बात की जाए, क्योंकि वहाँ कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय, करणवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, कई भेद, मैंने 5 भेद बताए थे। तो जो भी भेद जिसके अंतर्गत आएगा उसी को हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया की बात ही नहीं की जाएगी, आज संज्ञा की बात होगी, सर्वनाम की बात होगी और विशेषण की बात की जाएगी। समझ में बात आ रही है? ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से। तो जैसे आपका कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय दिया गया, इस प्रत्यय में जैसे आपके सामने प्रश्न है, दयालु। प्रश्न क्या है? दयालु, दयावान, कृपालु। कृपालु स्पष्ट आ रहा है, दयालु, दयावान, कृपालु। कृपालु के बाद है तेली, नकलची, नकलची के बाद है अफीमची, उसके बाद है कुंभकार। इधर आगे लिख देते हैं, जगह कम है, पहले इतने सॉल्व कर लिए जाए, फिर और बता रहे हैं अभी प्रश्न। जैसे दयालु, पहला शब्द क्या दिया गया? दयालु। अब देखिए दयालु जैसे सदया, तो आप देख रहे हो इसमें पहला दया है और दूसरा क्या है? आलू है। दूसरा क्या है? आलू है। तो जब दया में आलू जोड़ा गया तो हमारा शब्द क्या बना? दयालु बना। बात समझ में आ रही है? दया में जब हमने आलू जोड़ा तो शब्द क्या बना? दयालु बना। तो दयालु कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय माना जाएगा, क्योंकि दया एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा सर्वनाम जब विशेषण में प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। अब दया में जैसे ही आलू जोड़ा तो शब्द क्या बना? दयालु। और दयालु कौन होता है? कोई न कोई व्यक्ति होता है, कोई न कोई व्यक्ति होता है। तो जो व्यक्ति उत्तर आया है ये कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है, कर्ता के
कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। बात समझ में आ रही है? दयालु कौन होगा? कोई न कोई व्यक्ति होगा, और जब व्यक्ति होगा तो कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, अब दयावान की बात हुई। देखते हैं क्या बनेगा शब्द दया। दया में क्या जोड़ेंगे? वान। दया में जैसे ही वान जोड़ेंगे तो दयावान बना, और दयावान कौन होता है? कोई न कोई व्यक्ति होता है। तो ये भी जो शब्द बना, जो भी शब्द बनेगा, मैंने बताया था अर्थ प्रत्यय का प्रयोग के उससे बना शब्द कर्ता के अर्थ का बोध कराए। तो कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है कि दयावान कौन होगा? कोई न कोई व्यक्ति होगा। कर्ता के अर्थ का बोध कराया जा रहा है। अब कृपालु की बात हुई, तो कृपालु में देखो, कृपा क्या है? कृपा। इस कृपा में आलू जोड़ दो तो कृपालु कौन होगा? कृपालु कौन होगा? कोई न कोई व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे जो शब्द बना कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तेली। अब तेली में जो पहला हमारा शब्द बनेगा तेल बनेगा, और इस तेल में बड़ी ई प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे ही बड़ी जोड़ेंगे तो बनेगा तेली। तेली कौन होता है? कोई न कोई व्यक्ति होता है। ठीक है, तो यहाँ भी कर्ता के अर्थ का बोध कराया जा रहा है। अब नकल। नकल, इस नकल में नकल में प्रत्यय जोड़ा ची, तो हमारा शब्द बना नकलची। नकलची कौन होता है? कोई न कोई व्यक्ति होता है। तो यहाँ भी कर्ता के अर्थ का बोध कराया जा रहा है। अगला जैसे दिया गया अफीमची। कौन सा? अफीमची। ठीक है, तो अफीम में ची प्रत्यय जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? ची। अफीम में प्रत्यय जोड़ा ची, तो हमारा शब्द क्या बना? अफीमची। अफीमची कौन होता है? कोई न कोई व्यक्ति होता है। कोई न कोई व्यक्ति होता है, और ये भी कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। समझ में बात आ रही है? ठीक है, दड़ियल, ईमानदार। ठीक है, दड़ियल है, ईमानदार है, लोहार है, और भी लिख देता हूँ एक दो उदाहरण इसी से संबंधित, आगे भी लिख देंगे। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गई कि दयालु में प्रत्यय क्या है? आलू है। दयावान में वान है। कृपालु में आलू है। तेली में बड़ी है। नकलची में ची है। अफीमची में प्रत्यय ची है। तो प्रत्यय जो आपको उत्तर में बताना है, उत्तर आप इधर बताओगे। जैसे दयालु में प्रत्यय क्या है? आलू। दयावान में वान। कृपालु में आलू। तेली में बड़ी। नकलची में ची। अफीमची में ची। प्रत्यय इस तरीके से आपको बताना है। दूसरी बात, जैसे अब इसके अलावा भी आपके मान लो कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो मैं इधर लिख के बता रहा हूँ। जैसे प्रश्न आप कहा जाए कि लोहार में कौन सा प्रत्यय है? स्वर्णकार, ईमानदार। ठीक है, लोहार, स्वर्णकार, ईमानदार, कुंभकार, लोहार। ठीक है, कहार। इस प्रकार से अगर कोई और अन्य भी शब्द दिए जाएं तो भी इस सभी प्रश्नों का उत्तर क्या होगा? सबका उत्तर होगा तद्धित प्रत्यय। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? ठीक है भैया, चलिए अब हम इसका अगर खंडन करना चाहें तो खंडन कैसे करेंगे इसको भी आपको एक बार बता देते हैं। जैसे स्वर्णकार लिखा हुआ है, तो स्वर्णकार का जब खंडन करेंगे तो स्वर्ण में क्या जोड़ेंगे? कार जोड़ेंगे। स्वर्ण में क्या जोड़ेंगे? कार जोड़ेंगे, तो हमारा शब्द बनेगा स्वर्णकार। और स्वर्णकार मतलब सोनार। जैसे सोनार आ जाए तो सोना में क्या जोड़ोगे? आर जोड़ोगे। तो सोना में जब आर जोड़ोगे तो सोनार हो जाएगा। तो प्रत्यय यहाँ पे क्या है? कार है। ठीक है, अब ईमानदार की बात की जाए तो ईमान में क्या जोड़ेंगे? कि ईमान शब्द बना कि दार बना। तो ईमान में जब दार जोड़ा तो क्या बना? ईमानदार बना। और ईमानदार कौन होगा? कोई न कोई व्यक्ति होगा। तो यह भी कर्ता के अर्थ का बोध करा रहा है। उत्तर देना है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। अब कुंभकार, कुंभ में क्या जोड़ोगे? इस कुंभ में अगर हम
कार जोड़ दें तो कुंभकार हो जाएगा। और याद रखना, इसी कुंभ से कुंभ बनता है, कुंभ, इस भा का परिवर्तन हा में हो जाता है, तभी हम लोग कुम्हार पढ़ देते हैं। कुंभ में कार जोड़ोगे तो कुंभकार बन गया, और कुंभ का परिवर्तन अगर कुंभ में करते हैं तो कुम्हार हो जाएगा, इस भा का परिवर्तन हा में हो जाता है। ठीक है। अगला जैसे लोहार लिखा है, लोहार में क्या करेंगे, लोहा, लोहार में क्या करेंगे, लोहा, और लोहा में अगर आर जोड़ दो, लोहा में अगर आर जोड़ दो तो क्या बना, लोहार बन जाएगा। कहार में कह, क्या बनेगा, कह, और कह में आर जोड़ोगे कहार बन जाएगा। तो लोहार कौन होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। कहार कौन होता है, कोई ना कोई व्यक्ति होता है। तो ये चीज सभी लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हमें तद्धित प्रत्यय का उत्तर किस तरीके से देना है। जो भी आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, मैंने सभी प्रश्न आपको बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो आपका दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, देखते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय में क्या बताया गया। दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा कहती है कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ, जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द भाव के अर्थ का, तो उससे बना शब्द भाव के अर्थ का बोध कराए। बोध कराए उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। परिभाषा में कहा गया कि जब किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द भाव के अर्थ का बोध कराए, उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये भाव क्या होते हैं, ठीक है, जैसे जवानी है, अपनत्व है, बुढ़ापा है, नादानी है, लाचारी है, मित्रता है, दोस्ती है, दुश्मनी है, ये सभी भाव होते हैं। क्या होते हैं, भाव होते हैं। तो इन्हीं शब्दों से शुरुआत की जाती है। और इसमें कैसे प्रश्न आएंगे, तो पहले मैं कुछ उदाहरण लिख लेता हूँ, उसके बाद में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी,
दोस्ती, दुश्मनी, मित्रता, अपनत्व। ठीक है, अपनत्व। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी शब्द हैं, जैसे ममत्व है, माधुर्य है, लाचारी है। ठीक है, ममत्व, माधुर्य, माधुर्य है। और भी इसके अलावा मैं उदाहरण लिख दूंगा, पहले इतने सॉल्व कर लीजिए। अब जैसे यहाँ पे ईमानदारी शब्द दिया गया, तो देखिए पहला यहाँ पे शब्द बनेगा ईमान। क्या बनेगा? ईमान। और दूसरा बन रहा है दार, या फिर एक में ही पूरा जोड़ दो, ईमानदार, पूरा जोड़ दिया। और रा में मात्रा कौन सी लगी है? बड़ी ई की। तो ईमानदार में बड़ी ई जोड़ोगे, ईमानदारी बन जाएगा। तो इसमें बहुत से लोग आरी प्रत्यय लगा देते हैं, तो ये गलत बन जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। मैं मूल शब्द इसीलिए बना देता हूँ ताकि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि इसमें कैसे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कैसे प्रत्यय निकाला जाएगा। तो जब उसका निर्माण ही हम कर लेंगे तो प्रत्यय ढूंढना, प्रत्यय को निकालना बहुत आसान हो जाता है ना। तो ईमानदार में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ो, तभी तो ईमानदारी बनेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि प्रत्यय बाद वाला होता है तब तो आरी उत्तर दे के आओगे, ये गलत हो जाएगा। आरी उत्तर नहीं देना है। ठीक है, तो ईमानदार पूरा शब्द बनाया, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ा, ईमानदारी बन गया। और ईमानदारी जो है ये एक भाव होता है। ईमानदारी क्या है? ये एक भाव होता है। जो शब्द बने वो भाव के अर्थ का बोध कराए, उसे ही भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। बेईमान, बेईमान। अब इस बेईमान में आप देखोगे, बेईमान प्रत्यय क्या जोड़ा गया? बड़ी ए, बड़ी प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द बना बेईमानी। और बेईमानी क्या होता है? एक भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है। चलिए अगला देखते हैं, जवानी। तो इसमें पहला शब्द बना जवान, और इस जवान में प्रत्यय क्या जोड़ा गया? बड़ी ई। तो हमारा शब्द क्या बना? जवानी। और जवानी जो शब्द है वो भी भाव है। क्या है? भाव है। अगला है दोस्ती। तो हमारा शब्द पहला क्या बनेगा? दोस्त। क्या बनेगा? दोस्त। और इस दोस्त में अगर बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? दोस्ती। दोस्ती भी एक भाव होता है। क्या है? भाव है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद है दुश्मनी। दुश्मनी, तो यहाँ पे शब्द बनेगा दुश्मन। क्या बनेगा? दुश्मन। और दुश्मन में बड़ी जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बना दुश्मनी। और दुश्मनी जो है ये भी क्या है? एक भाव होता है। ठीक है, अगला है मित्रता। मित्रता, तो इसमें हमारा पहला शब्द क्या बनेगा? मित्र बनेगा। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ोगे तो शब्द क्या बना? मित्रता। और मित्रता भी क्या होता है? एक भाव होता है। ठीक है, अगला है अपनत्व। तो अपना, मूल शब्द क्या? मूल शब्द में पहला शब्द क्या बनेगा? अपना। त्वा प्रत्यय जोड़ दिया, बना अपनत्व। और अपनत्व भी क्या होता है? भाव होता है। ठीक है, अब जैसे ममत्व दिया है तो मम, क्या बनेगा? मम। इस मम में प्रत्यय जोड़ा त्व, तो शब्द बना ममत्व। ममत्व भी क्या होता है? भाव होता है। और माधुर्य भी क्या होता है? भाव होता है, क्योंकि मधुर बनेगा। क्या बनेगा? मधुर। इस मधुर में या जोड़ोगे तो हमारा शब्द क्या बना? माधुर्य। और माधुर्य भी क्या होता है? भाव होता है। सभी लोग समझ रहे हो बात को? अब अगर आपका प्रश्न इस तरीके से आएगा कि ईमानदारी में प्रत्यय क्या है, तो उत्तर बड़ी देना है। बेईमानी में बड़ी, जवानी में बड़ी, दोस्ती में बड़ी, दुश्मनी में बड़ी, मित्रता में ता, अपनत्व में त्वा, ममत्व में त्वा, माधुर्य में या। प्रत्यय जो है आपको इस तरीके से उत्तर देने हैं। ठीक है, इसके अलावा मान लो आपके कुछ और भी प्रश्न आ गए अलग से, जैसे एक प्रश्न दे दिया गया नादानी।
लाचारी। ठीक है, अब इस देखिए इसमें नादानी और लाचारी। नादान, नादान, इस नादान में बड़ी जोड़ोगे तो क्या बना, नादानी बना। तो प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं, बड़ी ई जोड़ रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, प्रत्यय क्या जोड़ रहे हैं, बड़ी ई। तो नादानी क्या है, एक भाव है। नादानी क्या है, एक भाव है, तो भाववाचक तद्धित प्रत्यय में आएगा। और लाचारी क्या है, ये भी भाव है, इसका भी प्रयोग भाववाचक में किया जाएगा। लाचार, क्या बनेगा, लाचार। और इस लाचार में बड़ी जोड़ दो, क्या बना, लाचारी। ठीक है, तो आपने देखा जितने भी उदाहरण यहाँ पे हमने आपको बताए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से संबंधित प्रश्न दिए गए और बहुत ही आसान तरीके से आप लोग इसको समझ गए हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद देखा जाए कौन सा है और उस पर चर्चा की जाए। तो पहला भेद हम लोगों ने पढ़ लिया, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, इसमें सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, प्रत्यय का प्रयोग किया जाए, तो उससे बना शब्द, किसी से जुड़ने के अर्थ का बोध कराए। बना शब्द किसी से जुड़ने के अर्थ या संबंध के अर्थ, जुड़ने के अर्थ या संबंध के अर्थ का बोध कराए, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द जुड़ने के अर्थ या संबंध के अर्थ का बोध कराए, उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिए जाएंगे उसमें आप देखेंगे जो भी हमारा शब्द बनेगा किसी संबंध से जुड़ने के अर्थ के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, ममेरा। ठीक है, एक प्रश्न लिखा है, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ककेरा,
ममेरा, चचेरा, फुफेरा, ककेरा। उसके बाद में सामाजिक, शारीरिक, शारीरिक, दैहिक, वैचारिक, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे दे दिए। अब आपको करना क्या है, शब्दों को तोड़ करके बताना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। जैसे अब देखिए, बहुत ही आसान तरीका है सब में। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे मामा, क्या लिखेंगे, मामा, और मामा में एरा का प्रयोग करेंगे, एरा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, ममेरा। और यहाँ पे किससे जुड़ने की बात हो रही है, मामा से। किसका संबंध करा, मामा से। तो यहाँ जो संबंध बना मामा से, मामा से संबंध बना, मामा से संबंध। अब आप ध्यान रखेंगे जो एरा का प्रयोग किया गया, एरा, ये आपको दो तरीके से एरा मिल सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लो एक एरा इस तरीके का ऑप्शन दिया गया, एरा, और एक एरा ऑप्शन इस तरीके से दिया गया, एरा। तो एरा और एरा में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दोनों दिए जा सकते हैं कि ममेरा में प्रत्यय है, ऑप्शन ए एरा, ऑप्शन बी एरा। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप किसके साथ जाएंगे। ये जब मैंने संधि पढ़ाई थी तब आप लोगों को मात्राओं की बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया था कि ये मात्राओं का प्रयोग जो होता है कैसे किया जाता है, कौन से स्वर की किस जब शब्दों का निर्माण करते हैं उसमें कौन सी मात्रा कैसे लगती है। तो जैसे ममेरा लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मात्रा का प्रयोग किया गया। कितनी मात्राओं का प्रयोग किया गया, एक मात्रा का। अगर एक मात्रा का प्रयोग होता है तो वो एरा के साथ में उत्तर होगा। अगर दो मात्राओं का प्रयोग होता है तो एरा के साथ में उत्तर होता है। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे। कई जगह इसका प्रयोग होता है, संधि में भी आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, यहाँ प्रत्यय में भी मिल जाएंगे, और अन्य जगह पे जब कोई शब्द आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो आप याद रखिएगा, अगर किसी भी शब्द में एक मात्रा लगी है, किसी भी एक वर्ण में, किसी भी अक्षर पे एक मात्रा लगी है, तो उसमें स्वर की अगर बात की जाए तो स्वर क्या होगा, ए से एड़ी होगा। और अगर दो मात्राएं लगी हैं तो स्वर ऐसे ऐनक होगा। ए और ऐ में यही अंतर है, ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो ममेरा में आप देखेंगे एरा जो लिखा हुआ है उसमें माँ में कितनी मात्रा है, एक मात्रा है, और एक मात्रा है तो किसका प्रयोग किया गया, ए का प्रयोग किया गया। बोलो, समझ में सभी लोगों को आ गया, बताएं जल्दी से। सभी लोग समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बताते हैं कि इसका उत्तर क्या होना है। जैसे अगला है चचेरा। प्रश्न क्या है, चचेरा। तो देखिए चाचा, चाचा संज्ञा शब्द है, प्रत्यय एरा जोड़ेंगे, एरा। जैसे ही चाचा में एरा जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बना, चचेरा। तो यहाँ पे जो संबंध बना किससे बना, चाचा से, चाचा से संबंध। चाचा से संबंध, ठीक है। अब फुफेरा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, फूफा। फूफा संज्ञा शब्द है, प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, एरा। जैसे ही एरा जोड़ा हमारा शब्द बना फुफेरा, मतलब अर्थ क्या निकल के आया, फूफा से संबंध, फूफा से संबंध, ठीक है। अब जैसे ककेरा, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, काका। काका में क्या जोड़ेंगे, एरा। तो फिर से हमारा शब्द क्या बना, ककेरा। क्या बना, ककेरा। चलिए इसको पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे बनेगा फूफा से संबंध, और यहाँ पे ककेरा में क्या बनेगा, काका से संबंध, काका से संबंध, ठीक है। चलिए अगला है सामाजिक। देखो सामाजिक में समाज, समाज में क्या जोड़ेंगे, एक। जैसे ही
समाज में इक जोड़ोगे तो आपका शब्द बनेगा सामाजिक। तो यहाँ पे जो संबंध बना किससे? समाज से, समाज से संबंध। ठीक है। अब अगला जैसे दिया है शारीरिक, तो यहाँ पे तोड़िए इसको, शरीर लिखेंगे शब्दों को तोड़ करके, शरीर प्लस एक बना शारीरिक। तो यहाँ पे जो संबंध बनेगा किससे? शरीर से। शरीर में क्या जोड़ेंगे? एक, तो बना शारीरिक। शरीर में क्या जोड़ेंगे? एक, तो बनेगा शारीरिक। ठीक है। तो किससे संबंध है? शरीर से, शरीर से संबंध। अगला आपका दिया है दैहिक। भाई इसको भी खंडन करते हैं, अलग करते हैं। दैहिक क्या बनेगा? देह। देह में इक जोड़ोगे तो आपका शब्द बना गया दैहिक। यहाँ पे जो संबंध बना किससे बना? देह से। देह से, देह से संबंध। ठीक है। अगला जैसे वैचारिक, तो खंडन करिएगा, तोड़ते हैं शब्दों को, तो बनेगा विचार में एक जोड़ोगे, क्या बना? वैचारिक। जो संबंध बना किससे बना? विचार से बना, विचार से संबंध। ठीक है। तो अब सभी लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें उत्तर यहाँ पे देना है। अगर आपका कोई प्रश्न संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय से दिया गया है। अब यहीं पे मान लो एक प्रश्न अलग से आ जाए, हमने तो आपको उदाहरण जो इम्पोर्टेंट थे बता दिए। एक मान लो बिल्कुल अलग से प्रश्न आया, कहा गया राजनीति। क्या कहा गया? राजनीति। कहा गया राजनीति में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो उत्तर देना है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय है। क्योंकि राजनीति में जब इक जोड़ोगे तो राजनैतिक बनेगा और संबंध किससे हो जाएगा? राजनीति से हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपको इतना याद रखना है कि ममेरा में प्रत्यय क्या है? एरा। चचेरा में एरा, फुफेरा में एरा, ककेरा में एरा, सामाजिक में इक, शारीरिक में इक, दैहिक में इक, वैचारिक में इक। इस तरीके से प्रत्यय का उत्तर देना है। ठीक है। बाकी यहाँ संबंध जो है, मामा से संबंध बना, चाचा से, फुफेरा फूफा से, काका से, समाज से, शरीर से, देह से और विचार से संबंध बन गया है। ठीक है। तो 3 भेद आपके ये पूरे हो गए। अब हम लोग अगले भेद की तरफ बढ़ेंगे और चौथा भेद जो है मैंने बताया था ऊनता, हीनता, लघुता तद्धित प्रत्यय है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 में ऊनता, हीनता, लघुता तद्धित प्रत्यय। नंबर 4 ऊनता, हीनता, लघुता तद्धित प्रत्यय। ऊनता, हीनता, लघुता तद्धित प्रत्यय। बात करेंगे सबसे पहले परिभाषा की। ठीक है। सबसे पहले बात किसकी होगी? परिभाषा की बात कर लेते हैं। जैसे परिभाषा में कहा गया कि जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द, तो उससे
बना शब्द अर्थात 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 जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द अर्थात बड़े से छोटा, बड़े से छोटे, बड़े से छोटे शब्द के, बड़े से छोटे शब्द के अर्थ का, अर्थ का बोध कराए उसे ऊनता, हीनता, लघुता, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द अर्थात बड़े से छोटे शब्द के अर्थ का बोध कराए उसे हीनता, उसे ऊनता, हीनता, लघुता, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। लघुता क्या होता है? लघुता, लघु, लघु कहते हैं छोटा, लघु मतलब छोटा, बड़े से छोटे के अर्थ का जो बोध कराएगा उसे ही लघुता प्रत्यय कहेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, बड़े से छोटे। ठीक है, जो भी शब्द बनेगा बड़े से छोटे शब्द के अर्थ का बोध कराए उसे कहते हैं ऊनता, हीनता, लघुता, तद्धित प्रत्यय। जैसे कुछ उदाहरण लिख देता हूं। लुटिया, खटिया, चुटिया, नाली, डिबिया। ठीक है, खटिया, चुटिया, नाली, डिबिया, इसके बाद में कटोरा, कटोरी कह सकते हो, कटोरा नहीं होगा, कटोरी, और रस्सी भी कह सकते हो। ठीक है, रस्सी और कटोरी। ठीक है, देखते हैं अब जैसे ही खंडन करेंगे। अब देखिए, लुटिया, खटिया, चुटिया, नाली, डिबिया, रस्सी, कटोरी, एक ऐसा शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो प्रत्यय हम लोग कैसे जानेंगे? देखिए, आपको पहले याद होना चाहिए कि जो शब्द देखो यहाँ पे बने हुए ये सभी छोटे शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? छोटे शब्द हैं। आप छोटे शब्द को ये पहचानेंगे कैसे कि बड़ा शब्द कैसा होता है? जैसे लोटा और लुटिया दो शब्द हैं, लोटा और लुटिया दो शब्द हैं, तो लोटा बड़ा होता है या लुटिया? तो लोटा बड़ा होता है, लुटिया छोटी होती है। तो बड़े से छोटे की तरफ निर्माण करना है, तो लोटा से लुटिया बना, इसलिए लघुता तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा। अब जैसे खटिया है तो खाट, खाट में जब इया जोड़ेंगे तो खटिया बन जाएगा। तो ये भी उत्तर देना है, बड़े से छोटे का निर्माण हुआ, लघुता तद्धित प्रत्यय। अब चुटिया है, चोटी, चोटी में इया जोड़ोगे तो चुटिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी लघुता प्रत्यय तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। नाली, अब नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है, तो बड़े से छोटे की तरफ निर्माण कराया गया। अगला डिबिया, अब डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी होती है, बड़े से छोटी की तरफ निर्माण कराया गया। रस्सी, अब रस्सा बड़ा होता है, रस्सी छोटी होती है, बड़े से छोटी की तरफ निर्माण कराया गया। अब जैसे कटोरा, कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है, तो बड़े से छोटे की तरफ निर्माण कराया
गया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जितने भी शब्द यहाँ पे हैं सब में बड़े से छोटे का ही निर्माण कराया गया है। खाट में आप ओला भी जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी आपको मैंने एक खटिया शब्द दिया है, खटोला भी कह सकते हो। एक शब्द और लिख देते हैं, खटोला। ठीक है, देखिए अब जैसे खटोला शब्द दिया गया, अब हम लोग खंडन करते हैं। अब जैसे लुटिया दिया गया है तो देखो लोटा, लोटा में इया जोड़ोगे, शब्द क्या बना, लुटिया। लुटिया जो है यहाँ पे बड़े से छोटे, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जो लोटा शब्द है बड़ा शब्द है, लोटा कैसा है, बड़ा, और लुटिया शब्द कैसा है, लुटिया छोटा शब्द है, तो बड़े से छोटे की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, बात को समझ रहे हो सभी लोग। चलिए अब जैसे खटिया दिया गया तो देखो खाट, खाट में क्या जोड़ा, इया, शब्द बना खटिया। ठीक है, चुटिया दिया है तो देखो क्या बनेगा, चोटी। इस चोटी में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, इया, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, चुटिया। ठीक है, अब जैसे नाली दिया है तो नाला, क्या है, नाला, और नाला में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ दो तो शब्द क्या बनेगा, नाली। अब डिबिया दिया है तो डिब्बा, बड़ा शब्द क्या होगा, डिब्बा। डिब्बा में इया जोड़ दो, शब्द बना डिबिया। रस्सी दिया है तो रस्सा, रस्सा में बड़ी जोड़ दो, रस्सी बन जाएगा। अब कटोरी तो कटोरा, बड़ा क्या होता है, कटोरा, और इस कटोरा में बड़ी जोड़ दो, क्या बना, कटोरी। अब खटोला है तो खाट, क्या बना, खाट, और खाट में ओला जोड़ दो, क्या बना, खटोला। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को। तो यहाँ पे खाट में ओला जोड़ो, सॉरी खाट में इया जोड़ोगे तो खटिया। यहाँ पे चोटी शब्द दिया है, चोटी बड़ा, चुटिया छोटी। नाला देखो शब्द दिया गया, नाला बड़ा होता है, नाली छोटी होती है। डिब्बा बड़ा होता है, डिबिया छोटी होती है। रस्सा बड़ा होता है, रस्सी छोटी होती है। कटोरा बड़ा होता है, कटोरी छोटी होती है। खाट बड़ा होता है, खटिया छोटी होती है। तो खटोला छोटा होता है। लुटिया में प्रत्यय क्या है, इया। खटिया में इया, चुटिया में इया, नाली में ई, डिबिया में इया, ठीक है, रस्सी में ई, कटोरी में ई, खटोला में ओला। तो आपने देखा कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि बड़े से छोटे शब्द का निर्माण कैसे किया जाएगा। तो यहाँ जो भी शब्द बने हैं बड़े से छोटे शब्द का निर्माण किया गया। जैसे चुटिया दिया गया, चुटिया में प्रत्यय क्या है, इया है, और इसमें आप देखेंगे चोटी से चुटिया बना, मतलब बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ। नाला से नाली बना, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ। डिब्बा से डिबिया बना, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ। रस्सा से रस्सी हुआ, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ। कटोरा से कटोरी बना, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण हुआ। खाट से ओला जोड़ा, खटोला बना, खाट बड़ा, खटोला छोटा। तो जो भी शब्द बने आप देखेंगे सब में क्या किया गया, बड़े से छोटे शब्द का निर्माण किया गया। सभी लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आपत्तिवाचक, संतान बोधक, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगला भेद कौन सा है, आपत्तिवाचक, संतान बोधक, तद्धित प्रत्यय। पांचवा भेद देखा जाए 5 नंबर में आपत्तिवाचक, संतान बोधक, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, बात करते हैं। नंबर 5, आपत्तिवाचक,
संतानबोधक आपत्तिवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, आपत्तिवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय। परिभाषा लिखते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द किसी की संतान होने या किसी की संतान होने या किसी से किसी की संतान होने या किसी से जुड़ने के अर्थ का बोध कराए उसे जुड़ने के अर्थ का बोध कराए उसे आपत्तिवाचक संतानबोधक आपत्तिवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ये बात होगी परिभाषा की। जब किसी संज्ञा के साथ में प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द किसी की संतान होने या किसी से जुड़ने के अर्थ का बोध कराए उसे आपत्तिवाचक संतानबोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण लिख रहे हैं, देखिए। पांडव, मानव, द्रौपदी, जानकी, ठीक है। पांडव, मानव, द्रौपदी, जानकी, ठीक है, कौन्तेय, राधेय, इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका शब्द बनेगा या तो किसी से जुड़ने के अर्थ का बोध कराए या फिर किसी की संतान होने के अर्थ का बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी खंडन किया जाएगा और देखा जाए कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे एक राघव भी हो सकता है, राघव। ठीक है, देखिए अब जैसे पांडव लिखा है तो पांडु,
पहला शब्द क्या आएगा? पांडु। अब पांडु में प्रत्यय जोड़ा छोटा आ, ठीक है, तो हमारा शब्द क्या बना? पांडव। ये जो पांडव थे राजा पांडु के पुत्र कहलाए। राजा पांडु के पुत्र, राजा पांडु के पुत्र क्या कहलाए? पांडव कहलाए। तो पांडु में छोटा प्रत्यय जोड़ करके हमने पांडव बना लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांशतः लोगों का उत्तर पांडव है, मानव है, राघव है, दानव है। अभी आगे आएंगे प्रत्यय के विशेष नियम, तो उसमें अभी चर्चा की जाएगी। तो वहाँ पे जैसे मानव, अभी मैंने प्रश्न दिया, मानव में प्रत्यय क्या है? अधिकांशतः लोगों का उत्तर अव आ जाता है। अव जो गलत उत्तर होता है। जिन शब्दों के अंत में छोटा, जिन शब्दों के अंत में वा होता है उसमें प्रत्यय छोटा आ होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे पांडव में यहाँ पे आपको वा मिला, यहाँ भी वा मिला, यहाँ भी वा मिला। तो इन तीनों में आप देखेंगे जो प्रत्यय होगा वो आपका छोटा आ होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? चलिए, अब जैसे मानव दिया गया, तो राजा मनु थे, मनु में छोटा आ जोड़ेंगे, क्या बनेगा? मानव। तो मानव जो है राजा मनु की संतान, मनु की संतान, राजा मनु की संतान क्या कहलाई? मानव कहलाई। समझ रहे हो बात को? अब जैसे द्रौपदी है तो द्रुपद, द्रुपद में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? बड़ी ई। द्रुपद में प्रत्यय बड़ी ई जोड़ेंगे तो शब्द क्या बना? द्रौपदी। राजा द्रुपद, राजा राजा द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री, ठीक है, क्या कहलाई? द्रौपदी कहलाई। अब जानकी जैसे दिया है तो जनक, जनक में प्रत्यय बड़ी जोड़ दो तो शब्द बना जानकी। और जो जानकी है राजा जनक, जनक की पुत्री, राजा जनक की पुत्री जानकी कहलाई, ठीक है। बात को समझ रहे हो? पार्वती, पर्वत, पर्वत में हमने जोड़ा बड़ी ई तो हमारा शब्द क्या बना? पार्वती। क्या बना? पार्वती। पर्वत से जन्मी थी, पर्वत से, पार्वती का जन्म पर्वत से हुआ, पार्वती का जन्म पर्वत से हुआ तो पार्वती कहलाई, ठीक है। कौन्तेय, कुंती, कुंती, कुंती में आप देखिए कौन्तेय। अभी मैंने कुछ प्रश्न आए थे जिसमें एक मात्रा दो मात्राओं की मैंने पीछे बात की थी। कौन्तेय लिखा हुआ है तो ऑप्शन आपको एक ऐसे आएगा, ए प्रत्यय होगा या अय प्रत्यय होगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा होगा कि कौन्तेय में प्रत्यय क्या है? ए, सॉरी मैंने एक ही जैसा लिख दिया, इसको सही करते हैं, ए या ए। हाँ देखिए, एक में एक मात्रा लगी हुई, ठीक है। ए और अय दो शब्द दिए गए, कौन्तेय में प्रत्यय क्या है? ए या अय। तो आप कौन सा टिक करना चाहोगे? एक मात्रा जिस पे लगी है ये टिक करोगे या बिना मात्रा वाला टिक करोगे? क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि अगर एक मात्रा लगी होती है तो उसमें स्वर ऐसे एड़ी होता है और दो मात्राएं लगी हो तो स्वर ऐसे ऐनक होता है। देख सकते हैं पीछे किसी प्रश्न में मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पे देखिए, एरा, एक मात्रा लगी है तो एरा और दो मात्राएं लगी हैं तो ऐरा। तो एक मात्रा कौन्तेय में जो आपका प्रश्न है देखेंगे, कौन्तेय में एक मात्रा लगी हुई, यहाँ पे देखिए कितनी मात्रा है? एक मात्रा लगी हुई है, ठीक है। अगर एक मात्रा है तो उत्तर एक ए से एड़ी के साथ जाना है, ए होगा। बात को समझ रहे हो? तो कुंती में क्या जोड़ेंगे? ए, तो हमारा शब्द बना कौन्तेय।
और जो कौंतेय शब्द है, कुंती, कौंतेय, कुंती के पुत्रों को बोला जाता था कौंतेय। ठीक है। राधे किसे कहा जाता था? कर्ण को कहा जाता था। किसे? कर्ण को। तो राधा प्लस एय, राधेय, कर्ण को कहा जाता था। ठीक है। कौंतेय किसे कहा जाता था? कुंती के पुत्रों को, कुंती के जो पुत्र थे उन्हें कौंतेय कहा जाता था। और राधे किसे कहा जाता था? कर्ण को। ठीक है। राधे पुत्र बोला जाता था। और राघव, रघु, रघु में छोटा आ जोड़ोगे तो शब्द क्या बना? राघव। राजा रघु की जो संतान कहलाई, राघव कहलाई। राजा रघु की जो संतान कहलाई वो राघव कहलाई। तो आप देखेंगे यहाँ पे संबंधवाचक, सॉरी, आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय की बात की गई, जिसमें किसी न किसी से संतान की उत्पत्ति की बात की गई या किसी से जुड़ने की बात की गई। तो ये सभी जो प्रश्न हैं आपके आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित में प्रयोग किए जाएंगे। अब जैसे आपका यहाँ से प्रश्न आ जाए कि पांडव में प्रत्यय क्या है? छोटा, मानव में छोटा, द्रौपदी में बड़ी, जानकी में बड़ी, पार्वती में बड़ी, कौंतेय में एय, राधे में एय, राघव में आ, छोटा आ। समझ रहे हो बात को? और यहाँ आप देखेंगे पूरा पूरा शब्द जो बन रहे हैं संज्ञा से ही बन रहे हैं। क्रिया से जब बनेंगे तो आप कृत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय, सॉरी कृत प्रत्यय उत्तर देंगे, जो इसके पहले मैंने पढ़ा था कृत प्रत्यय। और जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनेंगे तो हम तद्धित प्रत्यय उत्तर देंगे। तो इनका सबका उत्तर क्या होगा? तद्धित होगा। तो ये बात आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय कैसे प्रयोग करेंगे। अब लास्ट भेद बचा है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पांचवा हो गया, 6 नंबर पे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, लास्ट है स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। देखिए, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग, जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराए, स्त्री जात के अर्थ का बोध कराए, उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बना शब्द स्त्री जात के अर्थ का बोध कराए, उसे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो भी शब्द आएगा एक संज्ञा शब्द दिया जाएगा और जब उसका निर्माण किया जाएगा स्त्री जात के अर्थ का बोध कराए। तो पहले कुछ उदाहरण लिख लिए जाए ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि जो शब्द बन रहा है वो स्त्री जात के अर्थ का ही बोध करा रहा है। ठीक है, तो जैसे प्रश्न आपके सामने दिया गया, सुता प्रिया महोदया, सुता प्रिया महोदया सेठानी जेठानी देवरानी शेरनी ऊँटनी मोरनी पंडिताइन ठकुराइन। ठीक है, इत्यादि शब्द होते हैं। जितने भी मैंने उदाहरण दिए हैं इत्यादि शब्द होते हैं। सेविका भी कह सकते हो, इसी से संबंधित है। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं सभी स्त्री जात के अर्थ का बोध कराएंगे। देखते हैं, आप जैसे दिया गया पहला प्रश्न है सुता। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इसको अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो पहला जो हमारा शब्द है वो सुत बनेगा और सुत में प्रत्यय बड़ा आ जोड़ेंगे तो शब्द क्या बना, सुता। तो ये जो सुता शब्द है ये स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, सुत मतलब पुत्र, बेटा, और सुता मतलब बेटी। तो प्रिय, अब जैसे प्रिय है, प्रिय में क्या जोड़ेंगे, छोटा आ। जैसे ही छोटा जोड़ा तो हमारा शब्द क्या बन गया, प्रिया बन गया। समझ में बात आ रही है? ठीक है, अब जैसे महोदया है तो देखो महोदय, महोदय। ठीक है, महोदय में प्रत्यय क्या जोड़ा, बड़ा आ, तो शब्द क्या बना, महोदया। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो भी शब्द बन रहे हैं सभी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहे हैं, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहे हैं। ठीक है, सेठानी, तो यहाँ पे पहला शब्द बनेगा सेठ, सेठ। इसमें प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, आनी। तो आपको यहाँ पे जो शब्द बना सेठानी बना, और सेठानी जो है किसका बोध करा रहा है, स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। समझ में बात आ रही है? जेठानी, पहला शब्द क्या बनेगा, जेठ। जेठ में जोड़ो आनी, तो शब्द क्या बना, जेठानी। और जेठानी भी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, जितने भी शब्द हैं सभी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहे हैं। देवरानी, तो देवर, देवर, प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, आनी। हमारा शब्द क्या बना, देवरानी। देवर से देवरानी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। शेरनी, शेरनी, तो शेर, प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, नी। तो शेर में नी जोड़ा, क्या बन गया, शेरनी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है, जैसे कहा गया कि शेरनी में प्रत्यय बता, तो कहते हैं प्रत्यय तो बाद वाला होता है, कहते हैं नी प्रत्यय है, बड़ी ई प्रत्यय है। ठीक है,
अगर मान लो आप बड़ी ई प्रत्यय बता रहे हो तो मूल से तो शेर बना, और शेर में बड़ी जोड़ोगे तब तो शेर ही हो जाएगा। भाई बड़ी जोड़ रहे ना, बड़ी जोड़ोगे तो शेर ही बन जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे यहीं पे प्रश्न आ जाए, एक दूसरा प्रश्न देखो। जैसे आपका प्रश्न आया मोरनी, एक प्रश्न आया मोरनी, कहा गया मोरनी में प्रत्यय बताइए। तो आपके तो मोरनी में प्रत्यय है बड़ी ई, तो आपका एक शब्द तो मोर बनेगा। कौन सा बनेगा? मोर। और इस मोर में अगर आप बड़ी ई जोड़ते हो तब तो बन जाएगा मोरी। क्या बना? देख सकते हैं आप क्या बन रहा है? मोरी। मोरी तो गलत हो गया। अगर इसी मोर में प्रत्यय हम जोड़ दें नी, तो हमारा शब्द क्या बनेगा? मोरनी। तो मोरनी में प्रत्यय क्या होगा? ई होगा या नी होगा? तो ई होगा। ई, बड़ी ई गलत हो जाएगा, नी सही हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो इसीलिए मैंने बहुत ही आराम से विस्तार से चर्चा की है, ताकि प्रत्यय से संबंधित अगर कहीं पर कोई प्रश्न आए तो वो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने वापस प्रश्न पे। जैसे शेरनी दिया गया तो शेर, शेर में प्रत्यय क्या है? नी। क्या बना? शेरनी। ऊँटनी में देखिए ऊँट, ऊँट में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे? नी, ऊँटनी बनेगा। मोरनी में देखिए मोर, प्रत्यय नी, मोरनी बनेगा। पंडिताइन में पंडित, पंडित में क्या जोड़ेंगे? आइन, तो हमारा शब्द क्या बना? पंडिताइन। ठकुराइन में ठाकुर, ठाकुर में क्या जोड़ेंगे? आइन, क्या बना? ठकुराइन। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे शब्द बने हैं सभी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहे हैं। ठीक है, मोरनी जो है ये भी स्त्री जाति के ही अर्थ का बोध करा रहा है। पंडिताइन स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। ठकुराइन स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है। जितने भी शब्द बने सभी स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहे हैं। अब मान लो आपका कुछ एक ऐसा प्रश्न आ गया जो बिल्कुल अलग से, ठीक है, बिल्कुल अलग से प्रश्न आ गया। जैसे कहा गया सेविका में प्रत्यय क्या है? ठीक है, एक प्रश्न अलग से दिया गया सेविका, सेविका, सेविका में, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद इधर लिख दिया जाए। ठीक है, देखिए जैसे प्रश्न लिखा गया सेविका, सेविका में प्रत्यय है, प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन इस तरीके से दिए गए हैं। सेविका में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन जो है आपके इस तरीके से दिए गए। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, आपत्तिवाचक संतान बोधक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, या इनमें से कोई एक और ऑप्शन दे दिया। ठीक है, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक, कर्तवाचक, 4 ऑप्शन कोई भी एक बना दिए गए। तो सेविका आप ध्यान रखेंगे, सेवक में, सेवक में जब इका जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सेविका बनेगा। तो सेविका जो है स्त्री जाति के अर्थ का बोध करा रहा है, तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय में प्रयोग किया जाएगा। समझ गए सभी लोग? या जैसे अभी इसके अलावा कोई प्रश्न आ जाए, जैसे कहा जाए कौन्तेय या मानव, द्रौपदी, जानकी में कौन सा है? तो संतान बोधक तद्धित प्रत्यय। ये भी ध्यान रखेगा, अगर इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें उत्तर देना होगा। ठीक है, तो सेविका में प्रत्यय, सेविका में प्रत्यय है तो सेवक, पहला शब्द क्या बनेगा? सेवक। और इस सेवक में इका जोड़ोगे तो शब्द क्या बनेगा? सेविका। क्या बनेगा? सेविका। समझ रहे हो बात को सभी लोग? चलिए अब जैसे आपका इसमें प्रश्न आ गया इस तरीके से, कहा जाए कि सुता में प्रत्यय क्या है? बड़ा। प्रिया में, प्रिया में भी बड़ा आ है। ठीक है, छोटा लिख गया था, बड़ा आ। प्रिया में प्रत्यय क्या है? बड़ा आ। और महोदया में बड़ा आ,
सेठानी में आनी, जेठानी में आनी, देवरानी में आनी, शेरनी में नी। बड़ी नहीं लगा देना, ये ध्यान रखना। शेरनी में प्रत्यय क्या होगा? शेरनी में प्रत्यय क्या है? नी। उटनी में नी, मोरनी में नी, और पंडिताइन में आइन, ठकुराइन में आइन। ठीक है, सेविका में क्या होगा? इका। ध्यान रखिएगा। मान लो डाकियाइन प्रश्न आ गया, डाकियाइन, डाकी आइन, या बना दिया यहाँ पे डाकी याइन, नहीं बड़ा आ ही रहेगा, छोटा से नहीं बनेगा। डाकी आइन, डाकी याइन, इस तरीके से डाकी आइन। तो डाकिया, और डाकिया में आइन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? डाकियाइन बन जाएगा। डाकिया में आइन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? डाकियाइन बन जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय का जो भी प्रश्न आएगा हमें किस तरीके से सही करना होगा। ठीक है, तो ये 6 भेद थे किसके? तद्धित प्रत्यय के 6 भेद मैंने आपको बहुत ही विस्तार से आराम से सभी पढ़ा दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम प्रत्यय की शुरुआत किए थे और कुछ प्रश्न बताते हैं तो उसमें आपको डायरेक्ट कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं कि छोटी ई का बड़ी ई कैसे हो जाता है, बड़ी ई का छोटी बड़ी ई का दोनों का परिवर्तन ए में कैसे हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का परिवर्तन औ में कैसे हो जाता है। तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रत्यय के विशेष नियम। ठीक है, कुछ 6-7 नियम हैं प्रत्यय के विशेष नियम, उनको देखेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे।